मैं ज्ञानेंद्र सिंह चौहान बीएनएसडी इंटर कॉलेज में लेक्चर रहा, रिटायर हो गया हूं और मेरे पिता संघ चालक रहे। संघ परिवार से मैं भी संघ का मेरे पास दायित्व है और इस 90-91 में हमने यहाँ पर प्लाट लिया था, लेकिन कुछ अराजक तत्व जो है आकर के यहाँ जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे डॉक्टर साहब जो बहुत बुजुर्ग हैं, चिकित्सक हैं, उनके प्लाट में जबरन घुस जाते हैं, रात बिरात परेशान कर तोड़फोड़ की है। मैं शासन से, योगी सरकार से मेरा आग्रह है कि हम सब सीनियर सिटीजन जैसे लोग और चिकित्सक और व्यापारी लोगों पर जो इस प्रकार का अतिक्रमण हो रहा है, अराजक तत्व कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए और सुरक्षा प्रदान की जाए। अभी आप सुन रहे थे आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी जो कि कानपुर प्रांत के हैं, उनकी पीड़ा को भी आपने सुना कि किस प्रकार से उनके प्लाट पे कुछ अराजक तत्व कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और उनके साथ ही साथ 15 से 20 लोग और पीड़ित हैं। क्योंकि मसला पूरा आपको सिलसिलेवार बताते चले कि यहाँ पे गुप्ता आरएस हाउसिंग सोसाइटी ने एक कृषक से जमीन 1989 में परचेज करी थी और उसके बाद उसको सोसाइटी में दर्ज कराने के बाद तकरीबन 20 लोगों को प्लॉट उन्होंने 999 साल के लीज पे किया था आवंटित, लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराया था। अब कृषक की मृत्यु के बाद वो जमीन अपने मन से खतौनी में उसकी पत्नी के नाम आ जाती है और पत्नी उस पर दावा ठोकती नजर आ रही है। यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से और कानपुर के जिला प्रशासन से ये गुहार लगाई है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि आए दिन यहाँ पे कुछ अराजक तत्व आते हैं जो कि सीसीटीवी जिन्होंने तोड़ दिए कल और उसके बाद यहाँ पे आकर के ईंटें गिरवा दिए, जिसको आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कब्जा करने का प्रयास किया। ये लोग बहुत ही भयभीत हैं। इन्होंने यहाँ की पुलिस से भी कल गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो पाई है। इवन 87 वर्ष के बुजुर्ग वार हैं जिन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी है और उनका ये पुलिस को कंप्लेंट करी है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी है। और इनके साथ ही साथ जो और यहाँ पे 20 परिवार रहे हैं वो भी डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब शुरुआत यहाँ से हुई है तो आगे उनको भी किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि गुप्ता हाउसिंग सोसाइटी से इन लोगों ने 1989 के बाद एक एक करके रजिस्ट्रियां कराई, लेकिन जो कि गुप्ता हाउसिंग सोसाइटी ने दाखिल खारिज नहीं कराया था, तो ये लोग भी दाखिल खारिज नहीं करा सके। बराबर इनके पास बैनामे की कॉपी है और ये टैक्स भी उस जमीन का पे कर रहे हैं, लेकिन 1989 मतलब 34 वर्ष पूर्व इन्होंने जमीन खरीदी थी, उसमें 34 वर्ष के बाद मृतक कृषक की पत्नी कमलेश वर्मा यहाँ पे आई और कुछ उनके साथ अराजक तत्व थे और उन्होंने इस जमीन को अपना बताते हुए कब्जा करने का किया प्रयास। तो यहाँ के लोग काफी भयभीत हैं और उन्होंने ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से ये गुहार लगाई है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, साथ ही साथ उनके प्लाट जिसकी वो रजिस्ट्री करा चुके हैं उसको किसी भी विवादित स्थिति में आने से बचाया जाए। ये उन सबका कहना है। अब देखना यह है कि योगी सरकार और डिस्ट्रिक्ट कानपुर का एडमिनिस्ट्रेशन उनको किस हद तक न्याय दिला पाता है। महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। चौहान, ये हमारे डॉक्टर साहब मुस्लिम वर्ग से आते हैं और मोदी का जो भाव है सबका विकास सबका साथ लेकर के, उस भाव के साथ हम लोग यहाँ रहते हैं और इनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है। सीनियर सिटीजन रात बिरात, इनको हार्ट के मरीज हैं और इनको रात में अराजक तत्व आ जाते हैं, इनका ताला तोड़ देते हैं, इनके सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले, तो ऐसा उद्दंड मचा रहे हैं। और मैं योगी सरकार से भी अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे उद्दंड लोगों को पर तुरंत कार्रवाई की जाए। कल मैंने जो है अधिकारियों से मैंने बात भी की, उनको सूचना दी, लेकिन पता नहीं किन कारण से कोई इस तरह की समुचित कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं राम कुमार यादव हूँ, मैं व्यापारी हूँ। मेरे भाई ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ये शिक्षक हैं और हमारे डॉक्टर सिद्दीकी साहब ये चिकित्सक हैं। हम लोगों ने आरएस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से 90-91 के आसपास 999 साल की लीज पे आरएस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से प्लॉट लिया था। उस प्लॉट की ज़मीन जो हरिशंकर वर्मा की थी, ये करीब 5 बीघे थी। इसको हरिशंकर वर्मा से आरएस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पावर ऑफ अटॉर्नी भी ली थी और उसका बैनामा भी करवाया था 91 में बैनामा। हरिशंकर वर्मा की डेथ के बाद वो ज़मीन का दाखिल खारिज न हो पाने के कारण उसकी पत्नी कमलेश वर्मा हम लोगों का हैरेसमेंट कर रही हैं, क्योंकि दाखिल खारिज न होने के कारण वो जो है कहती हैं कि ये ज़मीन आप लोगों की नहीं है।
ये ज़मीन मेरे नाम है, दाखिल खारिज है। और आए दिन तमाम तरह के गुंडे भेजे जाते हैं और वो गुंडे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन हमारी मदद करे। हम लोग करीब 34 साल से इसमें जो है काबिज हैं। हम लोगों के बिजली के मीटर लगे हैं, हम लोग टैक्स दे रहे हैं, कुछ लोगों ने बेटरमेंट भी जमा किया है और कुछ लोग व्यापार कर रहे हैं, कुछ लोग रह रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन हमारी मदद करे।